सर एग्जाम में थ्योरी कहां से आएगी? सर एग्जाम में थ्योरी को कवर करने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने चाहिए? सर थ्योरी करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है? ये सवाल अक्सर आप लोगों के क्वेरी टाइम में आते हैं। एग्जाम जब पास आने वाले होते हैं तब आपके आते हैं कि सर प्रैक्टिकल कंटेंट तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमें कहां से करने चाहिए, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए? तो आइए जरा इन सवालों का जवाब जो है वो खोजते हैं। क्या हाल आप सभी के? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। और थ्योरी अपने आने वाले अटेम्प्ट के लिए, जून या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए कहां से करनी है, कौन सा चैप्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जरा एक बारी उसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, ये अक्सर ये क्वेश्चन आप लोगों का क्यों आता है, सर थ्योरी कौन से चैप्टर से करनी चाहिए, हमें कौन सा चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ के जाना चाहिए थ्योरी के लिए? ये ज्यादातर तब आता है जब हमने अपने पास्ट पेपर्स का एनालिसिस ना किया हो। ओके भाई, हम जानते हैं कि टैक्सेशन का जो पेपर है मोस्टली प्रैक्टिकल है। इवन जीएसटी के अंदर जो हमारी इंटरप्रिटेशंस होती है, कंटेंट होता है, वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। वो प्रैक्टिकली चीजें पता है हमें, तभी हम उसको अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें वही सेम कि एग्जाम में सर खाली प्रैक्टिकल करके चले जाएंगे तो काम चल जाएगा क्या? देखो, काम चलाना है, पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट करना है, दोनों में फर्क है। काम चलाना तो कुछ भी करके चले जाओ, ठीक है, लेकिन अगर पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करना है तो पास्ट एनालिसिस आपके पेपर्स का पूरा होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने हमसे कितनी थ्योरी पूछी आने वाले अटेम्प्ट में, पिछले अटेम्प्ट्स में, सॉरी, ठीक है, कितने कंटेंट जो है थ्योरी के रूप में पूछा गया। तो देखो एक बार उन फैक्टर्स को, उन क्वेश्चंस पर नजर डालते हैं। ये बेसिकली हमारे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं जून का पेपर जो बेसिकली हमारा आया था, ठीक है, जून 24 का पेपर। तो इसमें देखो, इसमें हम जरा ये जून 24 का, दिसंबर का, वट एवर जो भी है, पिछले 2 अटेम्प्ट के पेपर मैं यहाँ पे एनालाइज करने जा रहा हूं आपके साथ। तो एमसीक्यूज छोड़ देते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज हमने छोड़ा। 14 मार्क्स के वही क्वेश्चन आ गए हमारे। इसमें स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब बता दिए, फाइनेंशियल ईयर बता दिया, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया, कहने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का ही अगला पार्ट जो है वो भी हमारा क्या नाम है, प्रैक्टिकल हो गया। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल हो गया, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकल आया जा रहा है, प्रैक्टिकल आया जा रहा है। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड का बी। आजा भाई, यहां पर हमें मिस्टर अमन का क्वेश्चन नंबर, ये हमारा थर्ड का बी। यहां पर हमें डिटेल बता दी गई उसकी इनकम की, रिटेल ट्रेड का उनका बिजनेस, सेक्शन 44 एडी के क्या प्रोविजन अप्लाई होंगे। क्वेश्चन पर जरा देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है, इंडिकेट क्लियरली एनी 3 रीजन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम। वो क्वेश्चन क्या, उसमें बाद में जाएंगे। ओके, लेकिन अगर ध्यान दो, ये वाला इंडिकेट 3 रीजंस, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी थ्योरी लिखनी है, थ्योरी होगा, पर नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी थ्योरी नहीं है, क्योंकि 44 ऊपर जो क्वेश्चन बना 44 एडी का, उसमें जो प्रोविजन एप्लीकेबल है वो हमारी आपके जो प्रैक्टिकल कंटेंट है उसी से कनेक्टेड है। कि भाई हमें जो अपने प्रोविजन, अपनी जो बुक्स मेंटेन करनी होती है, उसकी टर्नओवर लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, उसी के आधार पर तो करते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका थ्योरी का नहीं बना। अभी तक सारा प्रैक्टिकल कंटेंट आया। देखो 4th, ये भी प्रैक्टिकल है, दोनों पार्ट इसके प्रैक्टिकल है। 5वां क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल साफ साफ दिख रहा है। ओके, वो रीजन बोल रहा है सेम, प्रैक्टिकल के बेस पर। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आपको थ्योरी चैप्टर है तो सर नहीं है, प्रैक्टिकल कंटेंट उसमें आता है। ऐसे ही ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये थ्योरी है, स्टेट डिफिकल्टी एंड लिमिटेशन ऑफ प्री जीएसटी रेजिम। पहला चैप्टर, बेसिक चैप्टर। अगर देखा जाए जीएसटी ने कैसे इसको सॉल्व करा, सिंपल क्वेश्चन, शॉर्ट नोट लिखना है हमें जीएसटीएन के ऊपर। ये थ्योरी क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन कंप्लीट थ्योरी के बेस पर, अभी तक एक क्वेश्चन आया। आगे बढ़ते प्रैक्टिकल, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टाइम ऑफ सप्लाई। अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए, टाइम ऑफ सप्लाई में थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ती है, बट सेम अगेन वहां पर भी प्रैक्टिकल कंटेंट ही एप्लीकेबल होता है। टाइम ऑफ सप्लाई अगर मैं बोलूं, मैं प्रैक्टिकल चैप्टर बोलूंगा। पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप पेपर देखो, आपके प्रैक्टिकल कंटेंट से भरा पड़ा है, और जो रीजंस पूछे गए हैं, फैक्टर पूछे गए हैं, वो भी आपके प्रैक्टिकल से ही कनेक्टेड है। सिर्फ एक क्वेश्चन मिला, ठीक है, ये एक पेपर हुआ। दूसरा पेपर देखो, आओ दूसरा पेपर देखो, ये वाला देखो, दिसंबर वाला पेपर देखो, ठीक है, सेम आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन जो दिया थ्योरी का दिया। ए पार्ट हमारा, इसमें क्या बताना है, ध्यान दो। कोई चीज है भला ये पूछने की, हमें बताना है कैपिटल रेवेन्यू रिसीट कौन सी है या एक्सपेंडिचर कौन सा है। अगर पहला चैप्टर बेसिक पार्ट इसका रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर, इकोनॉमिक्स में पढ़ रखे हैं सर। खर्चा जो एसेट क्रिएट कर दे हमारी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चा जो रेगुलर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम एसेट्स रिसीव्ड के लिए, पहला चैप्टर सिंपल बेसिक, आपका थ्योरी आया। आगे बढ़ना जरा, प्रैक्टिकल, फिर प्रैक्टिकल,
ठीक है जी, ट्रीटमेंट पूछ ली हमसे सिंपल, फिर प्रैक्टिकल। जीएसटी आओ ना, मैं तो क्वेश्चन नंबर तो मुझे मालूम ही है। कहां गया ये आएगा, देखो 5वें क्वेश्चन के बाद 6, 7, 8 वो मैंने बोला 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएसटी के, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 वही देखो दोबारा से रिपीट हो रहा है। सिंपल इनडायरेक्ट टैक्सेशन के फीचर, यार मतलब क्यों पूछ रखे हैं, लाइक बड़ा थोड़ा जबरदस्त चीज होनी चाहिए। जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछ लिया, फीचर्स के बारे में पूछ लिया। आप अगर पिछले पेपर्स को एनालिसिस करो, एनालाइज करो, तो दोस्तों मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, यहां पर आपके इनकम टैक्स का, अरे भैया क्या हो गया, अरे देखो ये भी थ्योरी से परेशान हो गया, बोर्ड भी थ्योरी से परेशान है। छोड़ो, ऐसे समझाता हूं। इनकम टैक्स का पहला चैप्टर बेसिक और जीएसटी का पहला, अगर तुम्हें थ्योरी करने का इतना ही शौक है, सर हम थ्योरी के बिना नहीं जाएंगे, हम तो जरूर करेंगे, तो दोनों के मॉड्यूल के जो कंटेंट जो भी बुक में हमारे अवेलेबल है, उसका सिर्फ पहला चैप्टर करना है। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए जीएसटी क्या, इनकम टैक्स में एक्सपेंडिचर्स क्या, असेसी कौन, पर्सन कौन, बस। इसके बाद अगर आप बाकी चैप्टर्स में सोचते हो कि हमें A to Z इनकी थ्योरी पढ़नी है, आप समय खराब करेंगे। अगर मैं कैपिटल गेन चैप्टर में जाऊं, कैपिटल गेन चैप्टर में मुझे ट्रांसफर सेक्शन 47 के अंदर जो ट्रांसफर चीजें नहीं है, ठीक है, ट्रांजैक्शन विच आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, मुझे वो सारी याद होनी चाहिए। यार इट्स नॉट लॉजिक, उसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं बार बार आपके मॉड्यूल में बाय बैक की मीनिंग समझा रखी है, बाय बैक ऑफ शेयर्स है ना अपना कैपिटल गेन में, उसकी मीनिंग समझा रखी है। अरे भाई क्यों पूछेंगे तुमसे यार, तुमसे ट्रीटमेंट पूछेंगे, बाय बैक का मीनिंग पूछेंगे, तो इन चीजों से बचना है। प्रैक्टिकल कंटेंट जो हमारे टॉपिक में चलता है, अब जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, अब जीएसटी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, पूरी थ्योरी अगर आप रटने बैठो 3-4 पेज की हो जाएगी। मैं कह रहा हूं मैंने सिंपल लैंग्वेज में 10 स्टेप लिखा रखे, उनको याद करो। तो इसीलिए थ्योरी को लेकर, ठीक है, जल्दी इसको मैं वाइंड अप करता हूं, आपको आइडिया लग गया होगा मैं किस चीज की तरफ इशारा कर रहा हूं। अपने प्रैक्टिकल पहला चैप्टर कर लो, थ्योरी का दोनों कर लो, जीएसटी भी कर लो और अपना इनडायरेक्ट टैक्स का भी कर लो और इनकम टैक्स का भी कर लो। इसके अलावा आपको अपने प्रैक्टिकल को इंप्रूव करने पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर आपने प्रैक्टिकल कंटेंट को मजबूत कर लिया टैक्सेशन में, तो इनडायरेक्टली आप थ्योरी को भी अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आ जाती है। जैसे मैंने रीजन की बात करी, 44AD का लिखा दिया, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में रीजन पूछ लिया, ये सारी की सारी थ्योरी प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी आती है। तो इसीलिए प्लीज इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद थ्योरी के लिए परेशान नहीं होना है, कंटेंट को प्रॉपर तरीके से, नॉर्मल तरीके से कवर करना है, और बस आपका ये वाला कंटेंट, बाकी थ्योरेटिकल कंटेंट भी आसानी से कवर होगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज टेक केयर। कोई क्वेरी या डाउट हो तो डेफिनेटली मेंशन कीजिएगा।